राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। क्योंकि आज है अहोई अष्टमी, तो सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं जो होती हैं वो अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपनी कोख को, अपनी गोद को हरा भरा करने के लिए इस व्रत का करती हैं और अहोई माता से प्रार्थना करती हैं। अहोई माता जो होती है वो माता पार्वती जी का ही एक रूप होती हैं। अहोई का मतलब होता है अनहोनी को होनी में बदल देना। तो जितना इस व्रत में पूजा विधि करना, व्रत करना, निर्जला व्रत रहना जरूरी होता है, उतना ही इस व्रत में कथा को पढ़ना और सुनना भी जरूरी होता है। तो चलिए व्रत की जो कथा होती है उसे शुरू करते हैं। ओम गणपते नमः। गणेश जी का नाम जरूर ले लेना चाहिए। तो ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। तो कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसकी एक बेटी थी जो कि मिट्टी काटती, खेत में मिट्टी काट रही होती है। तो वहाँ पर एक स्याऊ रहता है जिसके अपने 7 बच्चों के साथ में रहती होती है। तो वो 7 बच्चों के साथ में रहती होती है। तो उन जब वो मिट्टी काटती है तो उनमें से उसकी खुरपी से एक बच्चा मर जाता है, जिसकी वजह से स्याऊ जो होती है वो है ना क्रोधित हो जाती है, और जो उसकी बेटी होती है साहूकार की, उसको है ना श्राप देने लगती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ना वो अपनी 7 भाभियों के पास जाती है और बोलती है कि मेरी जगह आप में से कोई एक ना अपनी कोख बनवा ले। सारी की सारी भाभियाँ मना कर देती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी वाली भाभी होती है वो बोलती है कि मैं आपकी जगह कोख बनवा लूँगी। वो अपनी कोख बनवा लेती है। अब इसके बाद में जितने भी उसके बच्चे होते हैं, मतलब कि 7 बार उसके साथ ऐसा होता है कि वो बच्चे होते हैं और 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। तो इससे जो साहूकार की बहू होती है छोटी वाली, वो परेशान हो जाती है और पंडित को बुलाती है और पूछती है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो पंडित जी उसको सलाह देते हैं कि तुम सुरई गाय की सेवा पूजा करो। तो वो पंडित जी की बात मान करके सुरई गाय की सेवा पूजा करना शुरू कर देती है, जिससे सुरई गाय प्रसन्न होकर के उससे छोटी बहू से पूछती है कि तुम मेरी इतनी पूजा सेवा क्यों कर रही हो। तो इस बात पर छोटी बहू कहती है कि मैं जो है अपनी कोख खुलवाना चाहती हूँ स्याऊ माता से। तो आप इसमें अगर मेरी मदद करती हैं तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तो गाय माता जो होती है वो छोटी बहू को लेकर के स्याऊ माता के पास में जाने लगती है। रास्ते में वो थक जाते हैं, एक जगह पर वो रुक जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं। तो जब वो आराम करते रहते हैं तो छोटी बहू की नज़र एक जगह जाती है जहाँ पर एक सांप एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा होता है। तो वो सांप को मार देती है। गरुड़ पंखनी वहाँ पे खून को बिखरा हुआ देखती है और सोचती है कि इसने छोटी बहू ने मेरे बच्चे को मार दिया, और चोंच से उसको मारने लग जाती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है और तुम मुझे मार रही हो। तो गरुड़ पंखनी खुश हो जाती है और अपने ऊपर बिठा करके और उनको स्याऊ माता के पास में पहुंचा देती है। छोटी बहू वहाँ जा करके स्याऊ माता की भी खूब सेवा पूजा करती है। उसके बाद में स्याऊ माता प्रसन्न हो जाती है और उसको 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है, और साथ में ये भी कहती है कि घर जा करके तुम है ना अहोई माता का उद्यापन जरूर से जरूर करना, 7 कढ़ाई बनाना और न फिर उसके बाद में उद्यापन करना। वो घर जाकर देखती है तो देखती है कि उसके घर पर न 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वो प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाती है और स्याऊ माता को धन्यवाद देती है और साथ में अहोई माता का उद्यापन करती है। तो इस कथा को पढ़ने सुनने वाले की भी माता रानी इसी तरह से हर मनोकामना पूर्ण करे, उनके हर बच्चे की न लंबी उम्र करे, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी कोख को हरा भरा जल्द से जल्द करे। इसी कामना के साथ में इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा, अहोई माता की जय।